हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो दूसरा अध्याय है सातवीं कक्षा का विज्ञान का, और इस अध्याय का जो हम पहले पाठ में पढ़ चुके हैं और दूसरा अध्याय का दूसरा पाठ है, इसमें जंतुओं का पोषण। इनमें सभी समझेंगे कि रुमेन क्या है, यकृत क्या है, अग्नाशय क्या है, अमीबा क्या है, ये सभी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम रुमेन के बारे में जानते हैं। तो घास खाने वाले जंतुओं का आमाशय 4 भागों में बटा होता है। पहला भाग सबसे बड़ा होता है, जिसे हम रुमेन कहते हैं। दूसरा है यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर बोला जाता है। तो लीवर है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट है अग्नाशय। अग्नाशय इंग्लिश में से पेनक्रियाज बोला जाता है। यह हल्के पीले रंग की पत्ती के आकार की बड़ी ग्रंथि है, जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अगला है अमीबा। अमीबा क्या है? तो अमीबा यह जल स्रोतों में पाए जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। जल स्रोत मतलब जहाँ की जल रहता है, जल का जमाव या जल, तो उसी को जल स्रोत बोला। तो यह एक कोशिकीय जीव है, जिसका आहार सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, कवक आदि है। अगला है पाचन तंत्र। इंग्लिश में से बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आहार तंत्र आहार नाल तथा उससे संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे। आगे में बताया गया है ग्रासिका, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फूड पाइप। तो ग्रासिका या तो फूड पाइप, इसका परिभाषा है कि यह लंबी पतली मांसल संरचना होती है, जो मुख गुहिका को आमाशय से जुड़ती है। तो गुहिका का मतलब हुआ जहाँ खाली स्थान। गुहिका का मतलब हुआ इंग्लिश में इसे बोला जाता है कैविटी। जो खाली स्थान को क्या बोला जाता है? शरीर के अंदर जहाँ जिस जगह खाली स्थान होता है वो गुहिका बोला जाता है। इंग्लिश में इसे बोला जाता है कैविटी। तो आगे चलते हैं आमाशय। इंग्लिश में इसे बोला जाता है स्टोमक। तो स्टोमक का परिभाषा जानेंगे तो यह आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है, जो मोटी दीवार वाली थैली नुमा मांसल संरचना, चपटी तथा यू आकार की होती है। तो अगला है लार ग्रंथि। तो लार ग्रंथि जानेंगे। लार ग्रंथि क्या है? जिसे इंग्लिश में सेल्वरी ग्लैंड बोला जाता है। तो मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है, जिनसे लार स्रावित रहता है। स्रावित मतलब निकलता रहता है। नेक्स्ट देखेंगे अमीनो अम्ल। इंग्लिश में इसे बोला जाता है अमीनो एसिड। यह एक रासायनिक पदार्थ है। पाचन रस भोजन के प्रोटीन भाग को अमीनो अम्ल जैसे सरल पदार्थ में तोड़ देता है। अगला देखेंगे हम पाचक रस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में डाइजेस्टिव जूस। यह आमाशय के आंतरिक भाग में स्रावित होता है। स्रावित मतलब निकलता है, स्रावित होता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो फिर आ जाएंगे हम लोग पित्ताशय। इंग्लिश में इसे बोला जाता है गॉल ब्लैडर। क्या? पित्ताशय। तो यह एक थैली नुमा संरचना है, जिसमें पित्त रस संग्रहित मतलब जमा होता है, संग्रहित होता है। अगला है ORS। ये क्या है? ORS। तो इसे जीवन रक्षक घोल
कहा जाता है। इसका होता है ओरल राइड्रोरेशन सॉल्यूशन कहते हैं इसे, जो डायरिया के रोगी रोगी को दिया जाता है। पित्त रस जिसे बोलते हैं बाइल जूस, तो इसको बोलेंगे बाइल, या तो अगला है पित्त रस, इंग्लिश में से बोलेंगे बाइल जूस। यकृत पित्त रस स्रावित करती है, स्रावित मतलब निकलता है जहाँ से, जो पित्ताशय में संग्रहित होता है। संग्रहित का मतलब होता है जमा होता है। अब इसे अगला नेक्स्ट है गूदा, जिसे या बोलते हैं मल द्वार, इंग्लिश में से बोला जाता है एनस। इससे मल बाहर निकलता है। आगे चलते हैं रदनक। रदनक इसको इंग्लिश में बोला जाता है केनाइन। ये सभी जो है रदनक, कृतंक, चवर्णक, चवर्णक, ये सभी क्या है, दांत का प्रकार है। तो उसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है रदनक। तो रदनक को इंग्लिश में केनाइन बोला जाता है, केनाइन। यह दांत का प्रकार है जो क्या काम करता है, रदनक फोड़ने का कार्य करता है। अगला है दांत का प्रकार कृतंक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इंसीजर। यह काटने का कार्य करता है। अगला है चवर्णक, इंग्लिश में से बोला जाता है मोलर। तो मोलर का जो काम है पीसने और चबाने का कार्य करता है। अगला है अग्र चवर्णक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है प्री मोलर। तो ये प्री मोलर जो है इसे पीसने और चबाने का कार्य करता है। यह भी क्या करता है, पीसने और चबाने का कार्य करता है। जो अगला है श्लेष्मा। तो श्लेष्मा इंग्लिश में से बोलता है म्यूकस। यह आमाशय के आंतरिक भाग में पाया जाता है। आंतरिक का कहने का अर्थ हुआ अंदर, अपने पेट के अंदर। आमाशय मतलब पेट, पेट के अंदर भाग में पाया जाता है। आगे चलते हैं कलिकाएं, इंग्लिश में से बोला जाता है टेस्ट बर्ड्स, टेस्टी बर्ड। तो ये जीभ पर पाई जाती है जो स्वाद का आभास कराती है। अगला है मुख गुहिका। तो मुख गुहिका है, इसको बोलते हैं माउथ कैविटी। यह आहार नाल का एक भाग है। अगला है दीर्घ रोम, जिसे बोलते हैं वीली। ये कहाँ पाया जाता है, छोटी आंत के आंतरिक मतलब अंदर आंतरिक भाग में अंगुली के समान उभरी हुई संरचना होती है, जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। अगला है अंधनाल, इसको इंग्लिश में सीकम बोला जाता है। इसको बोलेंगे, इसका परिभाषा है छोटी तथा बड़ी आंत के बीच एक थैली नुमा संरचना होती है, जिसे अंधनाल या तो सीकम कहते हैं। अगला लास्ट जो है खाद्यानि, जिसे बोलते हैं फूड वोक्यूल इंग्लिश में। तो इसको बहुत समझेंगे तो ये सब फूड वोक्यूल या खाद्यानि किसे कहते हैं, तो खाद्यानि में ही पाचक रसों का स्राव माने निकलता है, होता है, जो खाद्य पदार्थ पर क्रिया कर उन्हें सरल पदार्थों में बदल देता है। इस प्रकार का ये जो मानव से संबंधित कुछ उदाहरण परिभाषा थे, इसके बारे में जाने तो आगे फिर देखेंगे। थैंक यू।